के लिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार राजधानी जयपुर में पेट्रोल 110 के पार। तेल कंपनियों की मनमानी जनता पर लगातार भारी पड़ रही है। पहली मर्तबा राजधानी जयपुर में पेट्रोल 110 के पार हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल 32 और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़े हैं। आज पेट्रोल की दर 110 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर रही और साथ ही डीजल 101 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पहली बार यह है जब राजधानी जयपुर की अगर आप बात करते हैं तो राजधानी जयपुर में पेट्रोल 110 के पार पहुंचा हो। अब लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तेल कंपनियों पर से नियंत्रण सरकार का बार बार हम ये कह रहे हैं कि कम से कम कुछ तो करना होगा। वो राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार तेल कंपनियों पर से नियंत्रण अपना खो चुकी है। ये आम लोग भी कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार जो इजाफा है वो जारी है। पेट्रोल 32 और डीजल के दाम 38 पैसे चढ़े हैं और इसी के साथ ही पेट्रोल की दर 110 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर और साथ ही डीजल 101 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, पहली मर्तबा ये हो रहा है जब राजधानी जयपुर की अगर सिर्फ बात करें तो 110 के पार पेट्रोल के दाम पहुंचे हो। अब राहत की कोई उम्मीद, कोई आस फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई है, हालांकि फिलहाल $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर है, लेकिन देश के अंदर तेल कंपनियों को इस बात का मौका मिल गया है कि वो लगातार अपने मार्जिन को बढ़ाएं। यही कारण है कि लगातार 30 पैसे 32 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की रोजाना वृद्धि हो रही है और पिछले 10 दिन में पेट्रोल पर करीब 2.25 रुपए की और डीजल पर करीब 3 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। उसका नतीजा ये है कि राजधानी जयपुर में पहली बार पेट्रोल 110 रुपए के पार, यानी आज 32 पैसे की वृद्धि के साथ ही 110 रुपए 29 पैसे हो गया है। हमने कल ही इस बात के लिए चेताया था लोगों को कि जल्दी 110 के पार पहुंच जाएगा और यही डीजल की स्थिति है। 101 रुपए 18 पैसे के दाम पहुंच चुके हैं और जिस तरह से जो ट्रेंड आ रहा है, अभी महंगाई का जो ट्रेंड आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल को लेकर के, उससे लगता नहीं कि एक पखवाड़े तक किसी तरह की कोई राहत मिलने की उम्मीद है। यानी अगले एक पखवाड़े में 3 से 4 रुपए की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में और हो सकती है, तो जनता को, आम जन को इसके लिए तैयार रहना होगा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब कच्चे तेल के दाम कम होते हैं दीपा, तो उस दौर में उसके अनुपात में तेल कंपनियां नहीं कर रही हैं देश के अंदर कच्चे तेल के दाम कम, और जैसे ही दाम बढ़ते हैं वहां पर तो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तेल कंपनियों पर लगभग ऐसा लगता है कि नियंत्रण की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब ये तो केंद्र सरकार को तय करना है कि किस रूप में राहत दी जाए, क्योंकि जो दीपावली का पर्व है वो उसमें 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो ऐसे में जनता राहत की उम्मीद कर रही थी और जनता वो राहत की जगह आहत हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तेल कंपनियों का ट्रेंड जो है वो तो अभी खतरनाक स्थिति में है। ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 रुपए की वृद्धि होगी। अब सरकार को देखना है कि दीपावली से पहले किस रूप में राहत दी जा सकती है। सेंट्रल एक्साइज को कम करके, प्रदेश सरकार की बात करें तो वैट को कम करके, या किसी अन्य माध्यम से। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई अभी राहत की उम्मीद नजर आ नहीं रही। दीपा, बिल्कुल, त्योहारी सीजन में ये अपने आप में दोहरी मार है आम लोगों पर। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ती महंगाई से आम लोग बेहद परेशान। एक तरफ त्योहारी सीजन है, दिवाली बहुत करीब है, 1 रुपये का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आम लोगों के लिए। लेकिन इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इसके बारे में सोचना ही होगा सरकारों को या फिर आप कहिए तेल कंपनियों को।